सर्दियों का मौसम हो और घर में ऐसी हेल्दी हेल्दी चिक्की ना बने ऐसा तो हो ही नहीं सकता। आज मैं आपको बहुत ही आसान और सरल तरीके से 4 तरह की चिक्की बनाने का तरीका बता रही हूँ। इसमें होगी ड्राई फ्रूट्स की चिक्की, मुरमुरे की चिक्की, तिल की चिक्की और पीनट चिक्की। जिसे हम बाहर से लाएंगे तो बहुत ही महंगी पड़ती है, लेकिन घर में बनाएंगे तो बहुत ही सस्ते में पड़ेगी मार्केट की तुलना से। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम बनाएंगे ड्राई फ्रूट्स चिक्की, जिसे आप एनर्जी बार की तरह भी खा सकते हैं। बच्चों को देंगे तो बच्चे तो बड़े चाव से खाएंगे। वैसे अगर आप बच्चों को कहेंगे कि ड्राई फ्रूट्स खाइए तो वैसे नहीं खाएंगे, लेकिन इस तरह से अगर आपने चिक्की बना कर दिया तो बच्चे बड़े मज़े से खाते हैं, जिसे आप बच्चों के टिफ़िन में भी दे सकते हैं। तो यहाँ पे हमने 5 तरह के ड्राई फ्रूट्स एंड सीड्स लिए हैं, जिसमें हमने लिया है आधा कप काजू, आधा कप के करीब ही बादाम लिए हैं, कुछ हमने यहाँ पे ब्लैक मनुक्का लिया है और पम्पकिन सीड्स लिए हैं, मेलन सीड और खोबरा लिया है। इसमें आपको जो कुछ पसंद है उसे रहने दीजिए या घटाया बढ़ा सकते हैं आप। अगर आपको कुछ और ड्राई फ्रूट्स लेने हो तो भी आप ले सकते हैं, जैसे अखरोट इसमें आप ले सकते हैं। पम्पकिन सीड्स की जगह अगर आपको सनफ्लावर सीड्स पसंद है तो उसे भी आप ले सकते हैं। अच्छे से इन सबको हमने ड्राई रोस्ट कर लिया है। इसे घर पे बनाने का सबसे आसान तरीका ये है कि जिसमें हमें पसंद है उसे हम रहने दे सकते हैं, जो पसंद नहीं है उसे घटा सकते हैं। और मीठे के तौर पे जैसे हम इसमें गुड़ की चाशनी बनाते हैं कि गुड़ के साथ ही ये बनाई जाती है, तो गुड़ कम या ज़्यादा भी हम कर सकते हैं। यही खास बात होती है कि जब भी हम घर में कुछ चीज़ बनाते हैं तो अपने हिसाब से बनाते हैं। चाशनी बनाने के लिए हमने कढ़ाई में 2 चम्मच घी डाल दिया है, जिसमें 3 कटोरी डाल दिया है गुड़। सभी जो हमने ड्राई फ्रूट्स लिए थे वो 2 कटोरी भरे थे, तो इसके लिए 3 कटोरी इसमें गुड़ जाएगा। थोड़ा सा पानी डाल दिया है, करीब करीब आधा कटोरी के करीब पानी थोड़ा सा ही डाल दीजिएगा। अच्छे से इसमें उबाला आ चुका है, देख सकते हैं चाशनी बढ़िया से बन रही है। लगातार चलाते हुए हमें इसे पकाना होता है, नहीं तो गुड़ नीचे से जलने लगेगा। तो 1 चम्मच हमने इसमें इलायची का पाउडर भी डाल दिया है। अगर आपको इसमें इलायची का पाउडर का फ्लेवर पसंद नहीं है तो आप स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन डालेंगे तो बहुत ही बढ़िया फ्लेवर देगा। वैसे भी ये एनर्जी बार बहुत ही हेल्दी और थोड़ा सा शाही बन रहा है, तो इसमें इलायची का फ्लेवर बहुत ही बढ़िया आएगा। तो चाशनी को चेक करने का तरीका आप देख सकते हैं। किसी कटोरी में पानी लीजिए और उसमें थोड़ा सा ये शुगर यानी कि गुड़ का सिरप डाल दीजिए और ऐसे हाथ से इसको तोड़िए। देख सकते हैं धागे निकल रहे हैं, तो अभी तक हमारी चाशनी नहीं बनी है। चिक्की के लिए चाशनी बहुत ही पक्की होनी चाहिए, जैसे कि तोड़ते ही और टट कर जैसे आवाज़ आती है और टूट जाती है, उसमें से धागे नहीं निकलते हैं। यही निशान होता है, देख सकते हैं आप। फिर से हम चेक कर रहे हैं, थोड़ा सा धागा निकल रहा था, तो 1 सेकंड और पकाएंगे। इस स्टेज पर गैस की फ्लेम को लो कर दीजिएगा। सभी बातें मैं आपको इसलिए क्लियर बता रही हूँ कि जब भी आप घर में बनाएं तो बड़ी आसानी से बनाएं, क्योंकि पहली बार भी अगर बनाएंगे तो ख़राब नहीं होनी चाहिए। यहाँ पे देख सकते हैं मैंने किचन काउंटर टॉप को ही घी से ग्रीस कर लिया था, ताकि इसको स्प्रेड करना आसान हो। इसको जल्दी जल्दी में हमें स्प्रेड करना होता है, नहीं तो ये जैसा है वैसा ही जम जाएगा। तो यहाँ पे थोड़ा सा फास्ट करिएगा और तुरंत ही इसमें कट लगाने हैं, क्योंकि तुरंत ही ये सेट हो जाता है। और देख सकते हैं 2 मिनट में ये अच्छे से सेट हो गया है, तुरंत ही सेट हो जाता है। गुड़ अच्छे से पक गया, चाशनी परफेक्ट बनी तो चिक्की परफेक्ट ही बनेगी। तो यहाँ पे देख सकते हैं कितनी बढ़िया लग रही है ना मार्केट स्टाइल एनर्जी बार। ड्राई फ्रूट्स एनर्जी बार वैसे मार्केट में बहुत ही महंगे मिलते हैं, लेकिन इस तरह से अगर आप घर में बनाएंगे ना तो बहुत ही सस्ते में बन जाएंगे। सिर्फ ड्राई फ्रूट्स और गुड़ का ही पैसा लगेगा, मेहनत तो हमारी है और हम कितने शान से बना रहे हैं वो भी आपने देखा। तो इसे एक बार ज़रूर बनाइएगा। तो चलिए बनाते हैं दूसरी रेसिपी, मुरमुरे या इसे चुरमुरा भी कहा जाता है। फ्लफी राइस जो बच्चों को बहुत ही पसंद आता है, इससे अगर हम चिक्की बनाएंगे तो वाओ, बच्चे तो खुश ही हो जाएंगे। बच्चे क्या, इससे बड़े भी खाना चाहेंगे, इतनी लाजवाब और क्रिस्पी बनती है। तो यहाँ पे देख सकते हैं हमने 1 चम्मच कढ़ाई में घी डाल दिया है, जिसमें 2.5 कप यानी कि 2 कप और आधा ऊपर से
मैंने इसमें गुड़ डाल दिया है। सभी चिक्कियाँ हम गुड़ से ही बनाएंगे क्योंकि चीनी की मात्रा में गुड़ सेहत के लिए अच्छा माना गया है। यहाँ पे देख सकते हैं चाशनी को चेक करने का सेम तरीका रहेगा। किसी कटोरी में पानी ले लीजिएगा और उसमें थोड़ा सा पोर्शन डाल देना है और चेक करना है। यहाँ पे मैंने मुरमुरों को फ्राई नहीं किया था, यानी कि ड्राई रोस्ट नहीं किया था। आप चाहे तो कर सकते हैं, नहीं करेंगे तब भी चलेगा क्योंकि ये पहले से ही रोस्ट होते हैं थोड़े से। देख सकते हैं ऐसे टूटना चाहिए गुड़, देख सकते हैं कैसा टूट रहा है ना। और टूटने के बाद ऐसे टक आवाज़ भी आएगी आपको। इस वीडियो में नहीं आ रही है क्योंकि इतना रिकॉर्ड नहीं होता है। जब भी आप बनाएंगे ना तो आप ज़रूर सुन पाएंगे। और वैसा बना तो तुरंत उसमें ये मुरमुरा डाल देना है, झटपट मिलाना है और जिसे भी आप प्लेट में या कटोरी में या गैस काउंटर टॉप में घी से ग्रीस करके रखे हैं उस पर डाल दीजिएगा और तुरंत इसको फैला दीजिएगा। इस बेलन पे भी हमें घी लगाना होता है, नहीं तो ये चिपकता है। देख सकते हैं ये थोड़ा सा मोटा ही रहेगा। थोड़ा सा ठंडा होने के बाद आप इसको हाथ से भी कर सकते हैं। गरम है लेकिन थोड़ा सा इसको फैला सकते हैं। कुछ अच्छी चीज़ें खा रहे हैं तो थोड़ा सी मेहनत तो लगेगी। तो इसे हम निकालते हैं। कट लगा रखे थे हमने, इसकी वजह से ये टूट रहा है झटपट। अगर आपने इसके ऊपर कट नहीं लगाएंगे तो इसमें अच्छे से शेप नहीं आएगा। तो इसको गरम गरम में ही कट लगा दीजिएगा। तो देख सकते हैं कैसे टूट रहे हैं पीसेस और कितने बढ़िया दिख रहे हैं। इन सभी चिक्कियों को आप 2 से 3 महीने भी स्टोर कर सकते हैं, बिल्कुल भी ख़राब नहीं होंगे। किसी भी एयरटाइट डब्बे में भरकर आप इसे रख दीजिएगा। छोटी मोटी भूख के लिए या बच्चों के लिए तो बहुत ही हेल्दी ऑप्शन है। तो चलिए अब बनाते हम आगे की चिक्की, जो है पीनट चिक्की। मूंगफली की चिक्की खाना बच्चों से लेकर बड़ों तक सबको पसंद आता है ना। तो आज हम इसे ही घर पे बनाएंगे बहुत ही आसान तरीके से। तो यहाँ पे हमने कच्ची मूंगफलियाँ ली हैं जिसे हम ड्राई रोस्ट करेंगे। तो 2 कटोरी मैंने यहाँ पे मूंगफली ली थी जिसे हमें ड्राई रोस्ट करना होता है। इसे लो टू मीडियम फ्लेम पर ही हमें रोस्ट करना होता है। और ठंडा होने के बाद इसके छिलके निकाल लीजिएगा और उसे दो पीसेस में हमें करके रखना है ताकि चिक्की में अच्छे से दिखाई दे। और यहाँ पे देख सकते हैं कढ़ाई में हमने डाल दिया है 1 चम्मच के करीब घी। 2 कटोरी थी मूंगफली तो इसके लिए हम डालेंगे 3 कटोरी गुड़। अगर आपको गुड़ थोड़ा सा कम पसंद है तो आप इसमें घटा या बढ़ा सकते हैं, 2 कटोरी भी डालेंगे तब भी चलेगा। अगर आपको चिक्की में मूंगफली ज़्यादा और गुड़ कम पसंद है तो आप गुड़ कम डाल दीजिएगा इस चिक्की में। अगर गुड़ ज़्यादा है पसंद और मूंगफली कम पसंद है तो मूंगफली कम कर दीजिएगा, गुड़ ज़्यादा कर दीजिएगा। है ना आसान। सिर्फ इस बात का ध्यान दीजिए जब भी हम गुड़ की चाशनी बनाते हैं तो उसको चेक करने का तरीका जो मैंने आपको बताया लास्ट में, जो आपको इसको जल्दी जल्दी करना होता है उस बात का आप ध्यान दीजिएगा। काउंटर टॉप हो गया या किसी प्लेट में आप डालना चाहते हैं या चॉपिंग बोर्ड पर आप इसे करना चाहते हैं तो उसको पहले से ही घी से ग्रीस कर लीजिएगा। और इस स्टेज को तुरंत झटपट हमें करना है, नहीं तो ये जैसा है वैसा ही जमेगा और बाद में आपको फिर से मेहनत लगेगी। और हाँ, अगर बाय चांस आपने जल्दी जल्दी नहीं किया और ये जैसा है वैसा ही जम गया तो क्या करिए, थोड़ा देर इसको फिर से गर्म करना है घी डालकर और बाद में आपको इसको सेट कर सकते हैं। ख़राब होने के चांस नहीं है लेकिन मेहनत ज़्यादा लगेगी। तो चलिए अब बनाते हैं हम तिल की चिक्की। वैसे ही सर्दियों में तिल खाना हम सबको पसंद है और सेहत के लिए भी अच्छा माना गया है। तिल और गुड़ की रेसिपीज़ वैसे हम सर्दियों में बहुत सी ट्राई करती है, तो इस रेसिपी को आप ज़रूर ट्राई करिएगा। तो यहाँ पे मैंने तिल को ड्राई रोस्ट कर लिया था। 2 कटोरी तिल लिए थे तो इसमें डाल दिया है हमने 2.5 कटोरी गुड़ और 1 चम्मच डाल देना है घी। घी डालना ऑप्शनल होता है लेकिन घी डालेंगे कोई भी चिक्की में तो चिक्की बहुत ही क्रिस्पी बनती है और थोड़ी सी वो सॉफ्ट भी बनती है और उसके ऊपर एक शाइन आती है, तो इसलिए गुड़ डाला जाता है। तो फिर से आधा कटोरी हमने पानी डाल देना है। जैसे इसमें डाल दिया है 1 चम्मच घी, 2.5 कटोरी गुड़ और आधा कटोरी पानी। अब हम इसको लगातार चलाते हुए पकाना है। काउंटर टॉप को देख सकते हैं घी से ग्रीस करके रखना है, पहले ही ये काम हमें करके रखना होता है। और अब
गुड़ की चाशनी बनेगी, तब तक हमें इसको लगातार चलाते रहना है। इस तरह से अगर आपने ये चिक्कियाँ घर पे बना के रखी ना, तो यकीन मानिए बच्चे बाहर का चॉकलेट या और कोई चीज़ खाना पसंद ही नहीं करेंगे। उसकी जगह आप बच्चों को इसे दे दीजिएगा। ये बहुत ही हेल्दी ऑप्शन है और हमने घर पे बनाया है तो हमें पता है हमने इसमें क्या क्या डाले हैं, कितनी हेल्दी इंग्रेडिएंट का हमने यूज़ किया है। तो इसे आप घर पे बनाइए और पूरी सर्दियाँ इसका आनंद उठाइए। देख सकते हैं पहले हमने गुड़ को चेक किया, ये नहीं बना है, फिर से 1 से 2 सेकंड के लिए पकाएंगे, फिर से चेक करेंगे। देख सकते हैं कैसे टूट रहा है, बिल्कुल भी धागे नहीं निकल रहे, टूट रहा है। तो इस स्टेज पर हमें जल्दी जल्दी हाथ चलाना होता है। जो भुने हुए तिल थे उसे डाल दीजिएगा और झटपट इसको मिलाइएगा और डाल देना है किचन काउंटर टॉप पे, क्योंकि हमने इसके ऊपर लगा दिया था घी। बेलन पे भी घी लगाना होता है और गरम गरम में ही हमें इसको फैलाना होता है। जितना आप पतला इसे बनाना चाहते हैं उतना पतला आप इसे बना सकते हैं और गरम है उसी वक्त हमें इस पे ऊपर निशान लगा देने होते हैं कट के। तुरंत ही कट हो जाता है, लेकिन जैसे ही ठंडा हो जाएगा तो ये अच्छे से कट नहीं होगा, तो अनइवन शेप में कट होगा। अगर आपको परफेक्ट ऐसे ही शेप चाहिए तो गरम में इसको कट लगा दीजिएगा। देख सकते हैं कितना बढ़िया बन गया है। इसके ऊपर शाइन आप देख सकते हैं, तिल का पापड़ बनाते हैं हम, है ना, तो उसी तरह तिल की चिक्की भी आप एक बार ज़रूर बनाइए। और बनाने का तरीका आपने देखा ही कितना आसान है। बहुत ही आसान और सिंपल तरीके से मैंने आज आपको 4 तरह की चिक्कियाँ बनाना बता दिया है। तो आपको इसमें से कौन सी चिक्की बहुत पसंद आई, प्लीज़ मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए। और रेसिपी अच्छी लगी है तो लाइक और शेयर करना ना भूलिए, साथ ही साथ चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं नई वीडियो में नई रेसिपी के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखिए।